हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के साथ साथ आई हुई कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो इसमें बताया गया है कि इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं एलिजिबल कैंडिडेट के लिए और एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो जो इन्होंने यहाँ पे पोस्ट मेंशन की है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने वैकेंसीज निकाल ली है। तो जो ये वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, परंतु बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया कि MIS कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है और 2 OBC की हैं और 3 ST की हैं और 5 जर्नल की है। टोटल 10 पोस्ट है। उसके बाद रिसोर्स पर्सन की पोस्ट है। तो स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ रिसोर्स पर्सन की भी पोस्ट है यहाँ पे, जो कि CWSN स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें OBC की एक पोस्ट है, ST की एक पोस्ट है और जर्नल की 2 पोस्ट हैं। तो टोटल 4 पोस्ट हैं जो कि रिसोर्स पर्सन CWSN के लिए। उसके बाद आप देखोगे 3rd नंबर पे स्पेशल ग्रेजुएट टीचर की है। ये स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। तो इसमें 2 OBC की हैं, 4 ST की हैं और 7 जर्नल की हैं। तो टोटल 13 पोस्ट हैं। उसके बाद ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की पोस्ट है, तो 20 OBC की हैं और इसमें आप देख सकते हो कि OBC इन्होंने 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो आप कौन से OBC में आ रहे हो। तो जो सेकंड OBC है उसमें 6 है और SC की 3 है और ST की 47 है और जर्नल की 76 हैं। तो ऐसे टोटल 152 पोस्ट हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की देख सकते हो आप, टोटल 5 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट की 5 पोस्ट हैं। अब CRC कोऑर्डिनेटर की देख सकते हो, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। 225 वैकेंसी इन्होंने CRC कोऑर्डिनेटर की दी हुई है। उसके बाद हिंदी ग्रेजुएट टीचर की है, तो हिंदी टीचर की है जो कि TGT लेवल की है, 210 पोस्ट हैं। और उसके बाद हिंदी PRT लेवल की है जो कि 118 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल 742 पोस्ट हैं। और इसके अलावा जो 3 पोस्ट हैं वो ऑफिस असिस्टेंट की है। तो अगर हम टोटल देखें तो 745 पोस्ट के लिए ये एडवर्टीजमेंट आया है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छा नंबर है वैकेंसीज़ का। तो जो भी साथी एलिजिबल है और मणिपुर में जॉब करना चाह रहे हैं या उसके आसपास के एरिया से हैं आप, तो ज़रूर अपना फॉर्म फिल कीजिए। आगे देखिए, इन्होंने बताया हुआ कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और विलिंग कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की इन्होंने बताया और 1 ईयर के लिए ये लेंगे और टाइम टू टाइम इन्होंने बोला कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड होता रहेगा। उसके बाद आगे इन्होंने बताया कि एनेक्जर दिया हुआ है, उसमें क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई है, जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है डिफरेंट पोस्ट के लिए, और साथ में सैलरी भी इन्होंने मेंशन की है। रिजर्वेशन एज पर ये मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग OBC के लिए इन्होंने 3 ईयर का बोला है और ST SC के लिए 5 ईयर का। इसके अलावा जो भी वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं SSC में और स्टेट मिशन अथॉरिटी, तो उनको भी अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं तो उनको भी एज पर जो मणिपुर गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बताया है, रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हो इसके लिए रिटन एग्ज़ाम होगा, मेरिट बेस का नहीं है। तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी आपको जल्द ही ये इन्होंने बोला कि नोटिफाइड कर दिया जाएगा एक सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको। और इस फॉर्म को फिल करने की फ़ीस भी है। आप देख सकते हो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की फ़ीस रखी हुई है, जो कि जर्नल एंड OBC के लिए 500 रुपये है और SC एंड ST के लिए 300 रुपये है और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। साथ ही इन्होंने बोला कि जो भी वैकेंसीज़ हैं उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है।
तो ये गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जैसा चाहेंगे वो टाइम टू टाइम इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितनी सैलरी है। तो सबसे पहले MIS कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, जो कि इन्होंने बताया कि 10 पोस्ट हैं और इनकी सैलरी रहेगी 37,800 रुपये। तो MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या MSc IT MCA BE कंप्यूटर साइंस या IT में से BTech कंप्यूटर साइंस IT, और इनमें से कोई भी आपने एक कोर्स किया हो, और इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो एक्सपीरियंस एसेंशियल में मांगा है इन्होंने, डिजायरेबल में नहीं है। तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। साथ में इन्होंने बोला कि आपको मणिपुरी, हिंदी और इंग्लिश में काम करना आता हो, तो आपको तीनों ही लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ये डिजायरेबल में मांगा है, ये कंपलसरी नहीं है, परंतु जो इन्होंने ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं वो कंपलसरी हैं, तो वो दोनों आपके पास होने चाहिए। उसके बाद CRC कोऑर्डिनेटर की बताया कि 20,000 रुपये सैलरी है। तो आपको ग्रेजुएट होना है उसके लिए, और बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। 6 मंथ का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और साथ में आपको नॉलेज हो तीनों लैंग्वेज की। इसके अलावा अगर हम देखें रिसोर्स पर्सन CWS का, तो 36,500 रुपये वैकेंसी है, सैलरी है। तो आप देख सकते हो अच्छी सैलरी है रिसोर्स पर्सन की, और इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है 50% मार्क्स के साथ, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास, और स्पेशल BEd मांगी गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो स्पेशल BEd वाले ही अप्लाई कर सकते हैं रिसोर्स पर्सन CWS के लिए। और डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए VI HI और MR बच्चों के साथ काम करने का। तो ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फिल कर सकते हैं। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए भी 36,500 रुपये सैलरी है। तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, तो इसके लिए आपको 20,400 रुपये सैलरी मिलेगी, और ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। फिर अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो 21,600 रुपये सैलरी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स से, और साथ में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। 7th नंबर पे देख सकते हो स्पेशल ग्रेजुएट टीचर की है, तो ये स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट है। तो इसके लिए आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स के साथ, और BEd आपका स्पेशल में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा है, और 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद हिंदी टीचर की पोस्ट है, तो जो कि TGT लेवल के लिए है। तो 30,000 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। BEd किया हुआ होना चाहिए आपको, और BEd में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने BEd को NCTE रिकॉग्नाइज्ड बोला है, इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि स्पेशल BEd को भी कंसीडर किया हुआ है क्या। इसके अलावा इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी, और यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट को शामिल नहीं किया। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स बोला है, या इसके अलावा आपका जो BEd MAd है वो इंटीग्रेटेड हो। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल BEd को कंसीडर नहीं किया है एज ए जर्नल टीचर के लिए। तो स्पेशल एजुकेटर की अलग से वैकेंसीज निकाली है। इसके अलावा हिंदी टीचर की वैकेंसी है, जो कि PRT टीचर के लिए है। तो इसके लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और टेट मांगा हुआ है इन्होंने साथ में। तो आपके पास टेट भी क्वालिफाई हो लेवल 1 का, और ऊपर यहाँ पे इन्होंने टेट नहीं मांगा है। तो जो TGT की वैकेंसीज हैं उनमें कहीं भी टेट मेंशन नहीं है, परंतु PRT की वैकेंसीज में इन्होंने टेट मांगा हुआ है। और इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है,
तो इसकी सैलरी 10,850 रुपये है। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना है और साथ में आपका CCC का आपके पास सर्टिफिकेट हो। तो देख सकते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 745 पोस्ट हैं। तो इनके लिए आपका पेपर होगा, मेरिट बेस की पोस्ट नहीं है परंतु कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है और काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो जैसे स्पेशल एजुकेटर की है और रिसोर्स पर्सन की है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो लोकल जो कैंडिडेट है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो भी आसपास के एरिया से हैं तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और जब भी रिटन टेस्ट होगा तो वो भी ज़रूर दे कर आएँ। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।